आज से श्रद्धालुओं के लिए फिर खुल रहा है करतारपुर कॉरिडोर। अमृतसर से सिख यात्रियों का जत्था रवाना। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, श्री गुरु नानक देव और सिख समुदाय के प्रति मोदी सरकार का सम्मान भाव। करतारपुर कॉरिडोर खोलने को लेकर जेपी नड्डा ने जताया प्रधानमंत्री का आभार। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भी जताई खुशी। पंजाब के मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार के फैसले का किया स्वागत। 18 नवंबर को करतारपुर साहिब के दर्शन करेगा सरकारी प्रतिनिधिमंडल। अंबाला से भी करतारपुर साहिब के दर्शन के लिए रवाना जत्था। श्रद्धालुओं में भारी उत्साह। एक्ट्रेस कंगना रनौत ने अब महात्मा गांधी पर दिया विवादास्पद बयान। कहा, दूसरा गाल देने से भीख मिलती है, आजादी नहीं। पुराने अखबार की रिपोर्ट के हवाले से कंगना ने मढ़ा आरोप। सोशल मीडिया पर लिखा, सुभाष चंद्र बोस को अंग्रेजों को सौंपना चाहते थे महात्मा गांधी। कंगना के मुताबिक गांधी और बोस दोनों नहीं हो सकते हीरो। लोगों को दी दोनों में से एक चुनने की नसीहत। कंगना के बयान से नेताजी की बेटी ने जताई असहमति। अनीता बोस ने कहा, दोनों के विचार अलग थे लेकिन मकसद एक, दुश्मन नहीं थे दोनों तो। आजादी वाले विवादित बयान पर कंगना के खिलाफ धनबाद में शिकायत, देशद्रोह का मामला दर्ज करने की मांग। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर आज फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। दिल्ली समेत एनसीआर से सभी राज्य दाखिल करेंगे हलफनामा। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद कमीशन फॉर एयर क्वालिटी की दिल्ली में आपात बैठक हुई। स्कूल कॉलेज ऑनलाइन करने की सिफारिश। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी ने दफ्तरों में आधे कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने का दिया निर्देश। प्राइवेट दफ्तरों को भी निर्देश। दिल्ली और एनसीआर में निर्माण कार्यों पर 21 नवंबर तक रोक। जरूरी सामानों को छोड़ ट्रकों की एंट्री पर भी लगाई पाबंदी। दिल्ली में दिवाली के बाद से बढ़ा प्रदूषण। लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब। चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर सीबीआई के बड़े छापे। 14 राज्यों में 77 ठिकानों पर रेड। छापेमारी में सीबीआई को मिले 50 से ज्यादा गैंग की जानकारी। 100 देशों तक कनेक्शन के तार। चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर दिल्ली में 19 ठिकानों पर सीबीआई के छापे। यूपी के 11 जगहों पर रेड। ओडिशा के डेगनाल में चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर रेड के दौरान अफरा तफरी। सीबीआई टीम से भिड़े स्थानीय लोग। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा त्रिपुरा हिंसा का केस। आज 2 वकीलों और पत्रकारों की अर्जी पर सुनवाई। आज बुंदेलखंड के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। पीएम के दौरे को लेकर तैयारियों का लेंगे जायजा। आज गाजीपुर में होगा अखिलेश यादव का कार्यक्रम। कल पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन की वजह से नहीं मिली थी इजाजत। यूपी के चित्रकूट घाट पर प्रियंका गांधी करेंगी 5000 महिलाओं के साथ संवाद। 2 महीने में 5 करोड़ महिलाओं से संपर्क साधने का लक्ष्य। यूपी में फुल स्पीड में है चुनावी सियासत। ओपी राजभर ने मां अन्नपूर्णा की मूर्ति की स्थापना को बताया बीजेपी का ड्रामा। वीरांगना उदा देवी के बलिदान दिवस कार्यक्रम में शामिल होने शाहजहांपुर पहुंचे चिराग पासवान। पीएम मोदी और सीएम योगी की तारीफ। दिल्ली में तेज रफ्तार का कहर। डिवाइडर से टकराई एम्बुलेंस। हादसे के वक्त एम्बुलेंस में नहीं था कोई मरीज। दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के पास हादसा। मालगाड़ी के 8 वैगन पलटे। बिहार के मुंगेर में हुई महिला की हत्या का मामला सुलझा। सीआईएसएफ में कार्यरत पति सहित 5 गिरफ्तार। 2017 में फायरिंग के दौरान महिला के हाथ में लगी थी गोली। हाथ काम नहीं करने की वजह से पति चाहता था छुटकारा। बेतिया के कार्यक्रम में छात्रों के प्रदर्शन से भड़की डिप्टी सीएम रेणु देवी। वीडियो वायरल। राजस्थान में भी पेट्रोल डीजल के दाम हुए कम। गहलोत सरकार ने डीजल से 4 रुपए और पेट्रोल से 5 रुपए वैट घटाया। गहलोत सरकार की राहत पर बीजेपी का तंज। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ने कहा, बहुत देर कर दी मेहरमा आते आते। राजस्थान में महंगी हुई बिजली। 33 पैसे प्रति यूनिट बढ़ेगा बिल। वसूला जाएगा 550 करोड़ फ्यूल सरचार्ज। राजस्थान में जल्द हो सकता है मंत्रिमंडल का पुनर्गठन। अशोक गहलोत ने दिए संकेत। पिछले हफ्ते आलाकमान से मुलाकात के बाद लिया फैसला।
एक कार्यक्रम में अशोक गहलोत की छूटे पसीने, रिश्वतखोरी खत्म करने के दावों के बीच सामने बैठे लोगों ने कहा, अब भी लगते हैं ट्रांसफर पोस्टिंग के पैसे। गोवा में बीजेपी को झटका, आप में शामिल हुए विश्वजीत राणे। गोवा में आज केजरीवाल का दूसरा दिन, भंडारी से सीएम बनाने का चला दांव। गोवा के तपोभूमि मंदिर पहुंचे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, विधि विधान से की पूजा पाठ। केजरीवाल के गोवा दौरे को लेकर सुलगी सियासत, बीजेपी बोली प्रदूषण मुक्त हवा देने गए हैं दिल्ली के सीएम। गोवा चुनाव को लेकर कांग्रेस की बनी कमेटी, गिरीश बने अध्यक्ष, दिनेश गुंडू राव होंगे प्रभारी। दिल्ली में आज से बंद हो जाएंगी सरकारी शराब की दुकानें, पूरी तरह से निजी हाथों में होगी शराब की बिक्री। दिल्ली में खुल रहे हैं नए शराब के ठेकों को लेकर नाराजगी, गोविंदपुरी में केजरीवाल सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। दिल्ली में रिहायशी इलाकों में खुल रही शराब की दुकानों को लेकर प्रदर्शन, करोल बाग में लोगों का प्रोटेस्ट मार्च। शराबबंदी को और सख्त बनाने की तैयारी में है नीतीश कुमार, पुलिस वालों पर भी कसेगा शिकंजा, एसएचओ की शिकायत आने पर 10 साल थानेदारी से आउट। भारत ने 99 देशों के यात्रियों के लिए खत्म किया क्वारंटीन नियम, अमेरिका ने भारत आने वाले अपने नागरिकों को दी खास हिदायत। रोहित शर्मा की कप्तानी में न्यूजीलैंड से मुकाबले के लिए तैयार है टीम इंडिया, आज जयपुर में होगा टी20 मैच। विराट कोहली को लेकर रोहित शर्मा का बड़ा बयान, कहा सारे लड़के मशीन नहीं हैं कि लगातार मैदान पर आए। हेड कोच बनने के बाद राहुल द्रविड़ ने बताया फ्यूचर प्लान, बोले वर्कलोड को मैनेज करना बेहद जरूरी। 2026 में भारत और श्रीलंका में होगा टी20 वर्ल्ड कप, 2029 में भारत में होगी चैंपियंस ट्रॉफी। आईसीसी ने किया शेड्यूल का ऐलान, अगले 10 सालों में हर साल होगी आईसीसी ट्रॉफी।